बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ पोटैटो डोनट्स की, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि हम ये बनाएंगे स्वीट से और बहुत ही मज़ेदार से। बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। ये बच्चों के लिए हेल्दी भी है। वो बच्चे जो खाने के काबिल हो जाते हैं अप्रॉक्स 1 ईयर के, वो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा सकते हैं। आप उनको वेरिएशन भी दे सकते हैं ये पोटैटो डोनट्स बनाकर, उनको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये मैंने किस तरह से तैयार किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। पोटैटो स्वीट डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। उनको मैंने छील के क्यूब में काट के उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इनको स्ट्रेन करके इस तरह से निकाल के ठंडा करके एक बाउल में ले लिया है। और अब मैं इनको अच्छे तरीके से मैश करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हमें पोटैटोज़ को मैश करना है, ताकि कोई भी एक लुम्ब भी ना रहे और अच्छे तरीके से स्मूथ सा हमारे पास पोटैटोज़ का ये मिक्सचर आ जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालिएगा। और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी। और 1 टीस्पून से कम मैं यहाँ पे सॉल्ट यूज़ करूँगी। सॉल्ट डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको करना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथों की मदद से इसको और मज़ीद बाइंड कर लूँगी कि ये अच्छे तरीके से एक पेड़ा सा बन जाए। ये देखिए, इस तरह से ये स्मूथली मैंने इसको एक पेड़ा सा बना लिया है। अब ये डोनट्स बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने अपना फ्लोर साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट करूँगी। और यहाँ पर फिर मैं वो पूरा का पूरा बैटर उठाकर यहाँ रख के इस पेड़े को ज़रा सा हाथ से फैलाऊँगी और इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। बेलन से रोल करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बेलन आपने ज़्यादा प्रेशर से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का आटा यूज़ नहीं किया हुआ है। हाँ, अगर आप देखें कि आपका बैटर थोड़ा सा वेट सा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्लास की मदद से जो है वो कट कर लिए हैं और बीच में मैंने एक ढक्कन की मदद से होल बना लिया है, इस तरह से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत एहतियात के साथ हमें ये डोनट्स उठाने हैं और उठा के हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से। डोनट्स बनाने का एक और इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने थोड़ा सा मैदा अपने हाथों पे लगाना है और छोटी सी बॉल लेकर आपने इस तरह से अपने हाथों पे बनानी है और फिर इसको एक पैटी की तरह से इस तरह से हमें दबा देना है और बीच में हम फोल्ड कर देंगे। ये तरीका पिछले वाले तरीके से ज़्यादा मुझे आसान लगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से डोनट्स बना सकते हैं। तो आपको जो तरीका आसान लगे आप वो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इन डोनट्स को हम करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही ऑयल को प्रीहीट कर लिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको प्रीहीट किया है और अभी भी लो मीडियम फ्लेम पर ही जो है मैंने इसको रखा हुआ है। सारे डोनट्स हम इसमें डाल देंगे जितने आ सकें। मैंने 4 डाले हैं। अब इनको छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। इनको नीचे से थोड़ा सा होने दीजिए सेटल। जब ये सेटल हो जाएंगे तो फिर इनको हम टर्न करेंगे। डोनट्स को हमने टर्न कर दिया था। अब हम इनके गोल्डन ब्राउन सा होने तक का इंतज़ार करेंगे। जब प्यारा सा कलर इनका आने लगेगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर इनका आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब इसी प्रोसेस से हम बाकी बचे हुए डोनट्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, सारे डोनट्स फ्राई करके मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, कैस्टर शुगर लेनी है और उसको हमने एक छन्नी में डालना है और इस तरह से हमें कैस्टर शुगर को ऊपर से डस्ट करना है। बहुत ही लजीज और बहुत ही हेल्दी डोनट्स बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप इनको लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा शाम में भी आप बच्चों को ये तल के दे सकते हैं। जब बच्चों का प्ले टाइम होता है उस वक्त भी आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, हाइजीनिकली बनती है घर में। इंशाल्लाह ताला बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है। 1 ईयर से लेके 40-50 ईयर्स तक के बच्चे बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ,
अगर आप मेरे चैनल पर विजिट पहली मर्तबा कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अगर किसी रेसिपी की फरमाइश है या कोई और रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसकी फरमाइश कर सकते हैं। सो वीवर्स, अब नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।